सो हे गाइस, दिस इज हिमांशु शिंदे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार, इस वीडियो सीरीज में हम इंजीनियरिंग फिजिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम न्यूटन रिंग्स एक्सपेरिमेंट देखने वाले हैं। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये समझिए कि जितने भी आपका पूरा क्वेश्चन होगा वो उसमें आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे अगर आप डिक्टो अगर ऐसा ही लिख के आएंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं हमारे न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट पे। ठीक है, और ये पूरा जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में इसकी लिंक आपको PDF की मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, सो न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट, दिस एक्सपेरिमेंट इज बेस्ड ऑन द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये हमारा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पे ही बेस्ड है। ठीक है, तो ये यार हम लाइन से चल रहे हैं। ठीक है, इंटरफेरेंस हम पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। इंटरफेरेंस में जितनी भी आपकी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट था, उसके पहले इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म था, वेज शेप्ड था। ठीक है, तो ये हम लाइन से चल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि एक पीछे एक आगे, तो ये पूरा अगर आप इंटरफेरेंस पढ़ना चाहते हैं तो आपको एक पूरा लाइन बाय लाइन मिल जाएंगी चीज़ें। सो ये आपका डायग्राम हो गया यार, एक्सपेरिमेंटल सेटअप हो गया न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट का। यहाँ पे इसको हमने डिस्क्राइब किया। एस इज अ सोर्स ऑफ लाइट, सोडियम लाइट is used as a source light. Sodium light consists two lines D1 and D2. T is a lens, L is a lens which is a combination of convex and concave. Convex lens is made up of crown material while concave lens is made up of flint material. तो यार कॉन्वेक्स जो आपका लेंस है वो आपका क्राउन मटेरियल का बना है और जो कॉन्केव लेंस है वो आपका फ्लिंट मटेरियल का बना है। ठीक है, D1 और D2 यहाँ पे आपकी टू लाइन्स हो गए। ठीक है, और लेंस जो है वो आपका L हो गया। नाउ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस इज यूज्ड फॉर मिनिमाइजेशन ऑफ एबरेशन, लाइक स्फेरिकल और क्रोमेटिक। ठीक है, G इज अ प्लेन ग्लास प्लेट इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। सो ये जो हमारी प्लेट है G वो हमारा 45 डिग्री से इंक्लाइंड है। ठीक है, सो L1 ये आपका लेंस हो गया। ठीक है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स का ये ये हमारा सोर्स हो गया, और लेंस जो है वो हमारा कॉनकेव और कॉन्वेक्स का कॉम्बिनेशन। ठीक है, नाउ L1 इज नोन एज न्यूटन्स लेंस असेंबली which is a combination of plain glass plate and plano convex lens of high radius of convection. ठीक, M is the traveling microscope used for viewing Newton's ring. Source S always kept at focus of lens L, thus rays after refraction through lens L become parallel to the principal axis. तो S से जो हमारी लाइट्स हैं वो हमारी पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, these parallel rays are reflected by plain glass plate G. After multiple reflections through lens assembly L1, they form circular fringes rings. These rings can be viewed through traveling microscope. तो ये जितनी भी आपकी रिंग्स हैं वो आप ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप के थ्रू उसको देख सकते हैं। ठीक है, नाउ थ्योरी। ठीक है, ये हमारा दोबारा से हमने यहाँ पे डायग्राम बना दिए। नाउ थ्योरी, ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट the condition for interference in thin film due to reflected light for dark fringes is given by 2 mu t cos r equals to n lambda. So let mu equals to 1, cos r equals to 1, so 2t equals to n lambda. तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। Plano convex lens is a part of a sphere as shown in diagram. R equals to radius of curvature plano convex lens. Let OQ equals to R, PA equals to PB equals to small r. So PQ equals to AC equals to BD equals to T. So T is the thickness of the air film. Okay, now we know that. So ये जो है वो आपको रिमेम्बर रखना पड़ेगा ये चीज़। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप डेरिवेशन करोगे तो ये आपको समझ में नहीं आता। स्टार्टिंग का जो है वो आप समझ सकते हैं कि जो आपका थ्योरी है आप उसको लिख सकते हैं, लेकिन जब आप डेरिवेशन करेंगे, सो अगर आपने ये फर्स्ट लाइन अगर गलत कर दी तो आपका पूरा डेरिवेशन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपको ये लाइन फर्स्ट वाली वो आपको याद रखना पड़ेगी। देन उसके बाद आपके जितने भी आप इसके बाद करेंगे पूरा वो आपका सही आएगा एकदम। ठीक है, तो ये अगर लाइन आपने याद कर ली तो ये बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, R स्क्वायर इक्वल्स टू T 2R माइनस T, let 2R minus T roughly equals to 2R. So R
square equals to 2RT. Okay. Now from equation 1 and 2, eliminating r square upon 2r equals to n lambda by 2, then r square by r equals to n lambda. So this 2 will cancel this 2. So r square by r equals to n lambda, then r, small r, will be equals to root n lambda r. Okay. Thus the radius of nth dark fringe is given by Rn under root n lambda r. Okay. Results. So Rn is directly proportional to root n. The radius of n dark fringe is directly proportional to the square root of number of fringes. Okay. Now Rn is directly proportional to under root of lambda. So radius of nth dark ring is directly proportional to the square root of wavelength of light used. Okay. Then Rn is directly proportional to under root of r. Then radius of nth dark ring is directly proportional to the square root of radius of curvature of plano-convex lens. The condition for interference in thin film due to reflected light for bright fringes is given by 2 mu t cos r equals to 2n plus 1 lambda by 2. So let mu equals to 1, cos r equals to 1. So 2t equals to 2n plus 1 lambda by 2 from equation 2 and 4, r square upon r equals to 2n plus 1 lambda by 2. Okay, thus by the radius of nth bright ring is given by, the radius of nth bright ring is directly proportional to the square root of odd number, that is under root of 2n plus 1. The radius of nth will be Rn directly proportional to b and under root of r. So for n equals to 0, Rn equals to 0 for dark ring. Thus in case of reflected light, center ring always be dark. So this is for transmitted. So 2 mu t cos r equals to n lambda. By equating equation 2 with 6, we get r square upon r equals to n lambda. Thus the radius of nth bright ring is given by r equals to under root 2n r equals to under root n lambda r. Condition for dark fringes, 2 mu t cos r equals to 2n plus 1 lambda by 2, mu equals to 1, cos r equals to 1. So 2t equals to 2n plus 1 lambda by 2. Okay. So from equation 2 and 8, 2n plus 1 lambda by 2 equals to r square by r. So r will be equals to under root 2n plus 1 lambda by 2 r. So this is the case of transmitted light, center ring always be bright. ठीक है. तो यार न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट में ये आपको पूरा लिख के आना पड़ेगा. अगर ये आप पूरा लिख के आएंगे तभी आप सोच सकते हैं कि आपको पूरे नंबर मिलेंगे. ठीक है. अगर आपने इसको बीच में से आधा अधूरा लिखा तो हो सकता है कि आपके नंबर उसमें कट जाए. ठीक है. सो ये आपकी जितनी भी आपके नोट्स था, ये आपको लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाके इसकी पीडीएफ देख सकते हैं. फिर भी आपकी अगर कोई क्वेरीज हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए. ठीक है. और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. बहुत ही जल्दी मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में.